खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये पवित्र समय दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन में बढ़ें, उसके पवित्र वचन में चलें और उसके वचन में बहुत तायत से अपने जीवन को दें, क्योंकि खुदा ने इस पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए यही ठहराया है कि तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए सदा मेरा भय मानो और मेरे वचन में बने रहो, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आइए हम पिता के वचन में चलें। इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। रबिका जी प्रार्थना में करें अगुवाई। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो बर आपने फिर दिया। धन्यवाद देते खुदावन कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके वचन सुन सके। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना शुभ्र हाथ रखिए खुदावन, सबके संग रहिए, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन कि वो सब भी बैठने पाए। खुदावन जितने भी लोग फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, यूट्यूब के जरिए देखते हैं खुदावन, उनके ऊपर अपना शुभ्र हाथ रखिए, उन्हें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, उनकी हर घटी कमियों को पूरा करिए मेरे खुदावन। जब आपके दास आज आपका वचन बोले मेरे खुदावन, तो आप उनमें होकर बोलिए, हम उसे सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सके, भूलने वाले नहीं बने खुदावन। हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें। आपके मीठे नाम में होके मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे बाहों में लिए हुए। शत्रु का निशाना होगाना सफल, शत्रु का निशाना होगाना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति
अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलें, यदि किसी भाई या किसी बहन के हृदय में कोई गवाही हो तो वो गवाही दे, अन्यथा हम वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता ने हमें और आपको एक बार फिर ये दिन दिया, और एक एक करके हम अगर देखते हैं तो पिता हमें प्रतिदिन की शाम एक दिन का समय हमें देता है, ताकि हम अपने पिता के वचन को जानें, उसके वचन से सीखें, उसके वचन में बने रहें। क्योंकि जीवन में हमारे और आपके सबसे उत्तम बात क्या है? हमारे और आपके जीवन में सबसे उत्तम बात ये कि हम पिता के वचन में बहुत तायत से बढ़ने पाएं और पिता के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों में रख के चलने पाएं। क्योंकि सच में पिता बहुत महान, सामर्थी, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें और आपको इस पृथ्वी पर क्यों भेजा, इसके विषय में जब तक हम पिता के नज़दीक ना आए तब तक हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, इसके विषय में हम जान नहीं पाएंगे। सच बात है। क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर पिता ने अपनी योजना के तहत भेजा है, और उसकी योजना है कि तुम बहुत तायत से फल लाओ। लेकिन आज मनुष्य फल उत्पन्न नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने जीवन में उन फलों को, उन वरदानों को जो खुदा ने मनुष्य के लिए रखा, उसे तुच्छ जाना। ध्यान से समझें और ध्यान धर के वचन को सुने और सीखें। आज हम अपने कामों में, अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम अपनी सारी दिनचर्या, सारी योजनाओं को तो नियम के अनुसार बना लेते हैं, लेकिन हम अपने उन वरदानों को, उन फलों को जो पिता ने मेरे और आपके लिए रखा है, अपने जीवन से खो देते हैं। आज कोई मनुष्य चौकसी नहीं कर रहा। आज कोई मनुष्य वचन पे कान नहीं लगा रहा। सब के सब बिना लगाम के घोड़े की तरह दौड़े जा रहे हैं और हिनहिना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब आप मनुष्य के सामने खड़े होते हैं और जब आप मनुष्य से बातें करते हैं तो उनका हिनहिनाना, उनका दौड़ना और उनका वचन को ना मानना हमारे और आपके जीवन में बहुत तायत से, मेरे प्यारे भाई बहनों, देखने को मिलता है। क्या कारण है कि यार मनुष्य ने जीवन में अपने सब कुछ प्राप्त करा, परंतु अपने जीवन को खो दिया। आज अगर आप अपने जीवन में देखें और हम लोगों के जीवनों में देखें तो पाएंगे जिस जीवन के लिए उसने सब कुछ इकट्ठा किया या जिस जीवन के लिए उसने सब कुछ परिश्रम किया, एक कठिन परिश्रम किया, उसने उस जीवन को ही खो दिया।
किसी मनुष्य से जाइए और पूछिए कि उसका जीवन है कहाँ। आप मनुष्य को जीवन के विषय में नहीं मालूम। और जबकि पिता ने कहा, देखो जीवन की बातें मेरे पास है। आमीन। जो कोई जीवन की चाह रखेगा वो मेरे पास आएगा। सच है। तो आज मनुष्य खुदा के नजदीक, खुदा के पास, खुदा के वचन को सुन क्यों नहीं रहा? क्योंकि मनुष्य ने जीवन के वृक्ष से खाना बंद कर दिया और मृत्यु के वृक्ष से खाना शुरू कर दिया। उन्होंने पिता के प्रेम को तुच्छ जाना और उन सारी बातों को जो उनके जीवन के लिए हानिकारक थी उनको अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। सच बात है। खुदा का वचन हमें और आपको यूं बताता है। आइए खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खुदा ने अपने वचन में हमें और आपको सिखाने के लिए 2 कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है। 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। आप किस में सहभागी हो रहे हैं? आपका समय सबसे अधिक किन बातों में बीत रहा है? नहीं, ये मेरा जीवन है और ये मेरी आयु है और मैं इसे अपने जीवन के बहुत उत्साह और बड़ी बड़ी उत्तम उत्तम चीजों को प्राप्त करने में लगा रहा हूं। फिर मैं आपको बताऊं कि ये जीवन आपका नहीं है। सच बात है। फिर मैं आपको बताऊं कि आप अपने खुद के नहीं हैं। सच है। थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। इस पृथ्वी पर रहते रहते हमने किसके साथ अपनी सहभागिता की? जब पिता ने आदम और हव्वा को बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, तो पिता ने इस पृथ्वी की सारी चीजों के साथ सहभागिता नहीं बल्कि आदम और हव्वा के साथ सहभागिता की। आमीन। क्यों आखिर पिता आदम और हव्वा के पास आ रहा है? ताकि उनके साथ समय बिताए, ताकि उनके साथ सहभागी हो, ताकि उनको उस मार्ग पर, जिस मार्ग के लिए उसने उन्हें तैयार करके बनाया, उत्पन्न किया, चलाए। अब देखिए बहुत ध्यान से, पिता ने हर एक चीज को बनाया। पृथ्वी को बनाया, खुदा ने आकाश को बनाया, जैसा हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, समुद्र को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, अंधेरा और उजियाला को अलग किया, दिन बनाया और हर एक चीज को पिता ने बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सारी चीजों को बनाने के बाद पिता ने सबको आशीष दी, लेकिन किसी के साथ सहभागी नहीं हुआ। एक कम्युनिकेशन, एक सहभागिता उसने मनुष्य जाति यानी आदम और हव्वा से की। सच है। अब हम अपने जीवन में किसके साथ सहभागी ज्यादा हो रहे हैं? हम
इस संसार में जब उत्पन्न हुए तो हमने बहुत सी चीज़ों को देखा और बचपने से देखते और पढ़ते और सुनते और चलते आ रहे हैं। आज हम अपनी संतानों को बहुत प्यार करते हैं। Yes, सच बात है। देखिए, जब युद्ध हो रहा है तो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं और उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर माता पिता अपनी गोदों में लेके रो रहे हैं। Yes, सच। और हर एक माता पिता अपनी संतानों को बहुत प्यार करता है, लेकिन हम अपनी संतानों से और अपने घर और अपने इस संसार से इतना अधिक प्रेम करने लगते हैं कि हम जीवन को भूल जाते हैं। सच बात है। फिर वही प्रश्न आता है कि आखिर अब्राहम से पिता ने क्यों कहा अपने एक लौते पुत्र इसहाक को ले और जहां मैं बताऊं वहां बलि कर। आज हम आखिर क्यों अपने पिता के साथ सहभागी नहीं हो रहे? कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। इससे पहले कि तुम मसीह से प्रार्थना करो, इससे पहले कि तुम उस मसीह के सोते से पानी पियो, जल पियो, इससे पहले कि तुम्हारा चट्टान मसीह बने, इससे पहले कि तुम मसीह को ग्रहण करो, इससे पहले कि तुम मसीह के उस सुसमाचार को जो आज का संदेश है ग्रहण करो, तुम्हें सहभागी बनना पड़ेगा। Yes, और आज कोई सहभागी होना नहीं चाह रहा। कोई चाह रहा है कि पिता मुझे चंगा कर दे, कोई चाह रहा है कि पिता मुझे उस आते हैं धन दे दे, कोई चाह रहा है कि पिता मेरे बेटे की शादी करा दे, कोई चाह रहा है कि पिता मेरी बेटी की शादी करा दे, कोई चाह रहा है कि जिस प्रेमिका को मैं चाहता हूँ वो प्रेमिका मुझे मिल जाए। देखिए, बहुत खतरनाक वाला हिसाब किताब है। बात है। हिसाब किताब बहुत खतरनाक चल रहा है। क्या चल रहा है हिसाब किताब? खतरनाक चल रहा है। खतरों का खिलाड़ी। खतरों का खिलाड़ी। और कोई चाहता है कि भैया मुझे इस संसार का वैभव या इस संसार का सुख मिल जाए। तो कोई पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझसे दूर हो जाए, तो कोई पति चाहता कि मेरी पत्नी मुझसे दूर। तमाम किस्म की बातें इस संसार में उत्पन्न, सच बात है। सब सोच और सब विचार उत्पन्न हो रहे हैं। Yes, लेकिन अगर ये सोच और ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो जरूर से जरूर कहीं ना कहीं मनुष्य किसी के साथ सहभागी हो रहा है। yes, बहुत ध्यान से देखिए कि हव्वा ने उस दुष्ट के साथ सहभागी हुई। yes, सच। उस दुष्ट जो कि अदन की वाटिका में आया था। आदम और हव्वा खुदा के साथ सहभागी होते थे, Yes, आमीन। लेकिन एक समय आया जब हव्वा उस दुष्ट के साथ सहभागी हुई, और जैसे ही उस दुष्ट के साथ हव्वा ने अपने आप को सहभागी बनाया, वैसे हव्वा पाप में गिर गई। Yes, हव्वा ने एक बार उस पाप को किया और हव्वा सदा के लिए पाप में गिर गई। तो हम कितनी बार करते हैं? हम कितनी बार सहभागी होते हैं इन संसार के दुष्ट कामों में? कितनी बार हम संसार और संसार की चीजों में सहभागी रहते हैं? कितनी बार हम इस संसार के साथ सहभागी होते होते पिता की प्रार्थना सभा को छोड़ देते हैं? ये बात सच है।
कितनी बार हम इस संसार और संसार की वस्तुओं में सहभागी थे, इसलिए हम आज की मीटिंग नहीं सुन पाए, जबकि हमें सहभागी होना था पिता के वचन में। कलाम में लिखा, प्रतिदिन यानी दिन के ठंडे समय हर दिन पिता आदम और हवा से मिलने आता है। लेकिन जब हम उस घड़ी को, उस समय को अपने जीवन से छोड़ते हैं, तब शैतान को अवसर मिलता है। तब हम देखते हैं कि हम जिन बातों को नहीं करना चाह रहे थे वो बातें हमसे हो चुकी हैं, और फिर हम देखते हैं कि आज हमने वह काम करे हैं जो बाइबल मना करती है। फिर हम देखते हैं कि हमने भी उन्हीं संसार के मनुष्यों की तरह ही लोगों के साथ बर्ताव किया है। फिर हम देखते हैं कि आज वचन को ना सुनने के कारण हम उन पापों में फिर से एक बार गिर गए जिनमें हम गिरना नहीं चाहते। वे पाप हमसे हो चुके। तो मैं कहूं कि कितनी बार आप और हम इस संसार में रहते हुए पिता के सहभागी होने के साथ नहीं होके संसार की बातों में सहभागी हो जाते हैं। पिता के साथ सहभागी होने के फल है और शैतान के साथ सहभागी होने का भी फल है। अब तुम्हें किस फल को चुनना है? कलाम में लिखा, उसने उस फल को खाया। कलाम में लिखा, उसने उस फल को देखा कि वो देखने और छूने और खाने में मनभाव और चाहने योग्य है। कलाम में लिखा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। अधिक सहभागी। दुख क्या है? दुख क्या है? आप में से कोई बताए? जैसे हम मसीह के दुखों में अधिक सहभागी होते हैं। दुख क्या है? जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो तब तक तुम्हें मेरे पिता का आत्मा, जो मेरा पिता का आत्मा है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और जब तक तुम इस शरीर में हो, तुम अपने पिता से दूर हो। दुख ये है कि हम अपने पिता के साथ सहभागी हैं, लेकिन इस शरीर में होने के कारण हम अपने पिता से दूर हैं। यस, सच बात है। ये दुख की घड़ी है। यस। और इस दुख की घड़ी में कोई भी जना पिता के साथ सहभागी होना नहीं चाहता। सब चाहते हैं हमें स्वर्ग का राज्य मिले, स्वर्ग में सुखी सुख, शांति शांति, ना वहां मारना, ना काटना, ना रोना, ना वो चाहते हैं बीमारी, ना कोई रोग, कुछ भी नहीं है। शांति, अनंत जीवन। तो दुख में सहभागी यानी पिता का दुख जो इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, अर्थात मनुष्य जाति का दुख जिसको खुदावन यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और जिस दुख को पिता अपने ऊपर लेके चला, जब हम उसके दुख में सहभागी होते हैं तो अपने स्वर्ग के राज्य में हमें स्मरण करता है। उस डाकू ने पिता के उस दुख की घड़ी में
उसके साथ खड़ा हुआ। मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप पिता के इकलौते पुत्र हैं। आमीन। तब पिता ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर। आमीन। उसकी दुख के समय में कौन सहभागी हो रहा है? इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य पिता के साथ सहभागी होना नहीं चाहता। सच बात है। कोई मनुष्य वचन को सुनना नहीं चाहता। कोई वचन को या प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में कराना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उनके पास इस समय संसार की लुभानी और संसार की मन भाव चीजें हैं। उनके पास इतना समय नहीं कि वो अपने पिता के वचन को सुने और अपने टेढ़े मेढ़े मार्ग से फिरें और अपने शरीर में पिता के वचन के होने के कारण, बने होने के कारण दुख उठाएं। कलाम में लिखा है, और दुख उठाओ। कलाम में लिखा है, और दुख उठा कर उसने अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा। आमीन। आमीन। क्यों आखिर उसने दुख उठाया? उसके पास सामर्थ थी, उसके पास स्वर्ग का राज्य था, उसके पास स्वर्ग की सारी सेना थी, उसके पास ऐसी कोई वस्तु की घटी नहीं थी जो उसके पास ना हो। इसके बाद भी यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए दुख क्यों उठाया? क्योंकि उसे सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर लिया। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। अब जो मानव जाति, जो मनुष्य जाति उसके दुख में सहभागी होगी, वो उसके अनंत जीवन में सहभागी होगी। आमीन। अब जो कोई इस पृथ्वी पर रहते हुए जैसा खुदावन यीशु मसीह ने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, तो उसका घराना उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। जैसे कि कल आपने सुना कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, शांति का खुदा उसके साथ आएगा। आमीन। आमीन। अब आप बताइए, आज क्या कारण है कि मनुष्य मीटिंग को नहीं सुन पाता, प्रार्थना में बैठ नहीं पाता, प्रार्थना में अपने जीवन को, समय को दे नहीं पाता? क्या कारण है? जबकि मनुष्य शांति चाहता है, जबकि मनुष्य आशीष चाहता है, जबकि मनुष्य चंगाई चाहता है, जबकि मनुष्य अपने जीवन में हरियाली और रास्ता चाहता है और बहुत फलवंत होना चाहता है, इसके बाद भी मनुष्य पिता के वचन को क्यों नहीं सुनता? क्योंकि पिता का वचन हमें कुमार्ग से फेरता है। आमीन। पिता का वचन हमें अपने अधर्म के कामों से हमें पूरी रीति से छुड़ाता है। आमीन। और वे अपने अधर्म के कामों को छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम अधर्म के कामों में भी बने रहें और पिता के सामर्थ्य में भी बने रहें। आमीन। आमीन। तो वो अपने अधर्म के कामों के लिए बहुत ताये से समय देते हैं, यस। परंतु पिता के वचन के लिए अपने जीवन में एक भी समय नहीं रखते। सच बात है। तो इस कारण पिता ने क्या कहा? 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में। अब मसीह के दुख में आप सहभागी कैसे होंगे? उसने दुख उठाया और अपने पिता के सुसमाचार को इस संसार के कोने कोने तक पहुंचाया। अब जो कोई उस दुख में सहभागी होगा, यानी पिता के वचन में जो परिश्रम करेगा, जैसा कि कल हमने कल पढ़ा था फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है। थोड़ा सा मैं बैठा हूँ, फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझ से भी विनती करता हूँ। अब ये सच्चा सहकर्मी कौन है? सहकर्मी
जो मेरे कर्मों में, मेरे कामों में मेरे साथ रहा। सहभागी हुआ। अब जो कोई पिता के दुखों में सहभागी होता है, वही सहकर्मी है। अब ये सच्चा सहकर्मी कौन है? सच्चा सहकर्मी वो जो इस पृथ्वी पर रहते हुए उसने इस पृथ्वी के चकाचौंध और इस पृथ्वी के हर्ष उल्लास को तुच्छ जाना, क्योंकि उसने ये बात पर विश्वास किया कि मेरे पिता का एक कार्य है जो मुझे इस पृथ्वी पर अपने पिता की ओर से करना है। आमीन। आमीन। सच्चा सहकर्मी कौन है? सच्चा सहकर्मी आपके पास 8 घंटा 10 घंटा अपना जॉब करने का समय है, आपके पास अपने जीवन में उत्तम उत्तम भोजन को खाने का समय है, आपके पास अपने जीवन में इधर से उधर घूमने और घामने का समय है। आप कब पिता के उस पवित्र वचन, उस सुसमाचार में सहभागी हुए जिसके विषय में पिता ने कहा कि धन्य है वो जो मेरे सुसमाचार में सहभागी होते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर रख के चलते हैं। कौन है सच्चा सहकर्मी? कौन है सच्चा सहकर्मी? फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी। कौन सच्चा है सहकर्मी है? कौन पिता के दुख में सहभागी होता है? जरा थोड़ी देर आप अपनी नजर उठाइए और देखिए कि क्या कोई है जो सच्चा सहकर्मी हो, क्या कोई है जो पिता के दुख में सहभागी है? कहां भाग रहे हैं सब? किस जीवन को जीने की बात कर रहे हैं? यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर बनी रहती है। यहोवा ने पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों को निहारा। यहोवा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर जब मनुष्य पर दृष्टि करी तो पाया कि सब के सब भटक गए, एक भी नहीं है जो मार्ग पर चले। कोई सच्चा सहकर्मी नहीं है और कोई सहभागी नहीं है पिता के दुखों में। यहाँ तक कि हम और आप भी नहीं हैं। सच बात है। हम और आप अपने निर्धारित समय पर पिता को धन्यवाद देते हैं और पहुंचते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन से वो सहभागी बना, क्या हमारे जीवन से वो सच्चा सहकर्मी प्रकट हो रहा है? इसके विषय में मैं आपसे अपने विषय में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक मेरा पिता स्वर्ग से न ठहराए तब तक मेरे लिए सब बातें व्यर्थ हैं। कलाम में लिखा, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ। मैं तुझसे विनती कर, यानी कि एक सहभागी से, एक सहकर्मी से खुदा विनती करता है। क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या जिसे आप पढ़ते हैं उसे समझते भी हैं? विनती करता है प्रभु का दास एक सच्चे सहकर्मी और एक सच्चे सहभागी से। क्यों विनती कर रहा है? क्या उसे किसी वस्तु की घटी है? नहीं, उसको किसी वस्तु की घटी नहीं, क्योंकि उसने अपने पिता के वचन में अपने सारे कामों को पूरा किया है। लेकिन इसके बाद भी वो विनती क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके बाद भी वो अपने आप को दीन बनाता है। आमीन। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे बीच में आया और मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को शून्य किया, ताकि तुम उस दीनता को, उस करुणा को, उस क्षमा को, उस पवित्रता को ग्रहण कर सको। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। स्त्रियों ने सुसमाचार फैलाने में परिश्रम किया। जो बैठ के सुनते हैं सुसमाचार को, जो पवित्र वचन को बैठ के सुनते हैं, वे सुसमाचार में परिश्रम करते हैं, वे सहभागी बनते हैं। आमीन आमीन। आपको मालूम है, जो वचन को सुनते हैं
पिता उनके सुनने के कारण उन्हें आशीषित करता है। आमीन। आज कोई भी वचन को सुनना नहीं चाहता। अभी आप किसी कोई जना बैठा है और वो आपसे खूब ठाके मार मार के, कैसे ठाके मार मार के बातें कर रहा है और खूब अपने गालों को बजा रहा है। किसको बजा रहा है? गालों को। और अपने दांतों को ई आ कर रहा है। क्या कर रहा है? ई आ कर रहा है। और जैसे ही वो ई आ कर रहा हो वैसे ही आप तुरंत कहें कि अब प्रार्थना होने वाली है, अभी थोड़ी 10-15 मिनट में अभी वो ब्रदर रोहित आएंगे और प्रार्थना होने वाली है और मीटिंग होगी। तभी उसे सडनली अचानक याद आएगा मुझे जाना है। यस, सच बात है। वो कहेगा अरे अब तो मुझे जाना है। वो बैठ के सुन क्यों नहीं पाएगा? और उसको जैसे ही प्रार्थना का आप बताएंगे तभी वो कहेगा मुझे जाना है। और जब तक आप नहीं बताएंगे वो आपके साथ ठाके मारेगा, गाल बजाएगा, ही हू करेगा। क्या करेगा? ही हूँ। हाँ, जैसे ही आपने कहा अरे वो प्रार्थना होने वाली है, ब्रदर रोहित आएंगे, वो महासभा होगी, आप भी अच्छा समय पे आए बैठिए, अरे नहीं मुझे तो अभी जाना है। आपको मालूम है सुसमाचार में परिश्रम किया उन स्त्रियों ने, क्योंकि जो कोई वचन को बैठ के सुनता है वो आदर के योग्य होता है। आमीन आमीन और वचन को सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर होंगी। आमीन लेकिन जब तू सुनकर ग्रहण करता है तब तू उद्धार को प्राप्त करता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप और हमें इन बातों को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम और आप वचन को बैठ के जब सुनते तो हमें ऐसा लगता है कि यार आज की मीटिंग हम सुन रहे हैं, अरे कल की भी मीटिंग हमने सुनी थी। आपको नहीं मालूम आप पिता के सुसमाचार में सहकर्मी, सहभागी और परिश्रम कर रहे हैं। आमीन आमीन आप पिता के सुसमाचार में आप सहभागी हो रहे हैं। आमीन। आखिर आदम और हव्वा करते क्या थे? वो उस दिन के ठंडे समय में जब यीशु मसीह आता था उनके पास तो वो उसके वचन को सुनते थे। इस तरह से वो उसके साथ सहभागी होते थे, इस तरह से वो उसके साथ एक रिश्ता कायम करते थे, इस तरह वह एक साथ सहकर्मी बनते थे। इस तरह वो मेरे प्यारे भाई बहनों परिश्रम करते थे। और इसका परिश्रम ये था कि वो पिता की आदन की वाटिका में सारे वृक्षों के फलों को खाते थे और कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था उन्हें। लेकिन जिस पल उन्होंने अपने पिता की उस सहभागी पने को, अपने पिता के उस सहकर्मी पने को त्यागा, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों उन पर एक श्राप आ गया। अब वो कठिन परिश्रम करेंगे, अब वो अपने जीवन में परिश्रम करके बहुत आयत से पूरे संसार में परिश्रम करके उन चीजों को क्या करेंगे? पसीने से, खून से जोतेंगे और फिर रोटी खाएंगे। रोटी खाएंगे। यस। समझें, वचन को समझें। आज अगर हम उसके दुख में सहभागी होते हैं तो हम उसके आनंद और उसके हर्ष और उसकी महिमा में भी अधिक सहभागी होंगे। कलाम में पता क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। वैसे ही हमें शांति मिलती है, आमीन हमें सामर्थ्य मिलती है, आमीन। हम अपने पिता का एक नया बल मिलता है Yes. और हम एक नई आत्मा बनकर उसके वचन में सहभागी होकर इस संसार में जीते जागते नमूने बनते हैं। आमीन आमीन। ना करें आप, ना मीटिंग सुने, ना वचन में बैठे, ना आप वचन को सुने, आप खुदा के साथ सहभागी नहीं हो रहे, आप खुदा के सच्चे सहकर्मी नहीं हैं। क्योंकि आपने अपने जीवन में दिन भर के ठंडे समय में, दिन भर के समय में आपने हर एक चीज के साथ सहभागी किया, आप हर एक चीज के साथ सहकर्मी बने, लेकिन अपने पिता को आपने त्याग दिया।
सच बात है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं है। एक मसीही केवल प्रार्थना नहीं करता, बल्कि एक मसीही अपने पिता की आज्ञाओं को मानकर उस पर चलकर तब उसकी आज्ञाओं के अनुसार प्रार्थना करता है। आमीन आमीन। एक मसीह की व्यक्ति की प्रार्थना कभी भी पिता की आज्ञाओं के विरोध में नहीं होती। सच है। आप हमेशा याद रखिए, एक सच्चा मसीही अपने पिता की आज्ञाओं के अनुसार ही प्रार्थना करता है। यस। आज बहुत तेरे लोग प्रार्थना की शक्ति, जैसा कि वचन में लिखा है कि प्रार्थना की शक्ति के द्वारा रोगी बच जाएगा। आमीन। जैसा कि वचन में कहा गया है, एक विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। यस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा लिखा है कि एक विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक वैसे ही एक विश्वासी मनुष्य यूं ही व्यर्थ प्रार्थना नहीं करता। एक विश्वासी मनुष्य, एक मसीही जना जो प्रार्थना करता है, उसमें भी पिता की आज्ञा होती है। हमेशा याद रखिए, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हम प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन जब तक वह पिता के वचन को नहीं जानते, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब वो पिता के वचन को जानकर उसके वचन का इनकार करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमें बताता है कि उनके लिए प्रार्थना करना बंद कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। यस। देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर हम पिता की आज्ञा के विरोध में प्रार्थना करते हैं तो हम भी पापी ठहराए जाते हैं। बिलाम ने क्या किया था? राजा ने कहा था कि इज़राइल के विरोध खड़े होकर उसको श्राप दे, लेकिन उसने कहा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। क्यों उसने आखिर मना करा था? क्योंकि वो जानता था कि मैं अपने पिता के विरोध में खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर सकता। सच बात है। ठीक इसी तरीके से जब आप सहभागी होते हैं, जब आप सहकर्मी होते हैं, जब आप उसकी परिश्रम में सहभागी होते हैं, तब आपको पिता प्रार्थना करना सिखाता है। आमीन। तब आप अपने पिता के प्रति ईमानदार बनते हैं। यस। तब आप अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वो समय आ गया है कि लोगों ने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया और लोगों को यही नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करी जाती है। क्योंकि एक समय था जब शिष्यों ने पूछा, गुरुवर हमें बताइए कि हम प्रार्थना कैसे करें। और आज एक समय है जब कोई नहीं पूछ रहा कि हम प्रार्थना कैसे करें। देखिए, एक समय आया था शिष्यों के जीवन में जब शिष्यों ने गुरुवर से पूछा, गुरुवर हमें बताइए कि हम प्रार्थना कैसे करें। लेकिन आज कोई नहीं पूछता कि हम प्रार्थना कैसे करें। सब कहते हैं भैया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और अगर कोई व्यक्ति कहते नहीं भैया हम प्रार्थना नहीं करेंगे, सब उसके बैरी बन जाएंगे। अरे देखो ये कैसा दुष्ट है, कह रहा हम प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन वह उस बात को जानना नहीं चाहेंगे। काश तुम उन बातों को जानते, क्योंकि अगर तुम पिता के साथ सहभागी होते, अगर पिता के साथ तुम सहकर्मी होते, और अगर तुम पिता के सच्चे सहकर्मी होते, और अगर तुम पिता के कामों में, पिता के सुसमाचार में परिश्रम करते, तो तुम्हें मालूम होता कि प्रार्थना कैसे करेंगे। तुम्हें मालूम होता कि प्रार्थना कैसे की जाती है। तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए सबसे उत्तम उत्तम वस्तु क्यों रखता है। तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारा पिता तुम्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करके क्यों देखता है। तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारा पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें क्यों थामता है। तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारा पिता तुम्हें टेढ़े मेढ़े मार्ग से पे चलने के लिए क्यों मना करता है। लेकिन आज लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं मालूम है?
क्योंकि उन्होंने पिता के साथ सहभागी और सहकर्मी और उसके सुसमाचार में परिश्रम करना बंद कर दिया। वे चाहते हैं कि बस हमारे लिए प्रार्थना करो, हम चंगे हो जाए। वे चाहते हैं कि हमारे घर में शांति आ जाए। वे चाहते हैं कि हम पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें या ना करें, लेकिन यीशु मसीह हम पर आशीष करता रहे। तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कहता है, जैसे तुमने मुझे नहीं पहचाना वैसे मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा। सुनो, जैसे तुमने मुझे तुच्छ जाना वैसे मैं भी तुम्हें तुच्छ जानूंगा। जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया वैसे ही मैं भी तुम्हारे अधर्म के कामों के लिए छोड़ दूंगा, ताकि तुम प्रतिदिन और निरंतर बुरा करो। थोड़ा हमें वचन को समझना होगा। अब वचन को समझकर बूझकर प्रतीति करनी होगी। आमीन आमीन। और समझने बूझने के लिए हमें पिता से समझ को मांगना होगा और उसके साथ सहभागी होना होगा, उसके साथ सहकर्मी होना होगा। उसके वचन के सुसमाचार में हमें परिश्रम करना होगा। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम सब यहाँ एकत्रित हमारा छोटा झुंड आपका धन्यवाद करता है इस पवित्र वचन के लिए, इस पवित्र समय के लिए, और हम सबों के लिए जो सांसें खुदावन आपने हमें दी, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं और इस पवित्र वचन को सुनने पाए। इसके लिए आपका धन्यवाद खुदावन यीशु। धन्यवाद देते खुदावन यीशु हम आपको, आपके पवित्र दास के लिए खुदावन यीशु, जिसे आपने हमें दिया कि वो आपके द्वारा आपकी पवित्र आत्मा में होकर हमें वचन को बताते हैं, वचन को सुनाते हैं। खुदावन यीशु, सच बात है हम आपके सहभागी कभी ना थे, पर आपने हमें अपने सहभागी बनाया खुदावन यीशु इस वचन के द्वारा, और हम बनने पाए खुदावन यीशु। हम पूर्ण तरह से नहीं प्रभु, पूरी तरह से नहीं खुदावन यीशु, लेकिन आपके पास, आपके नज़दीक में हैं और आप हमें बनाते हैं आपके सहभागी खुदावन यीशु, कि आपके वचन में हम बढ़ते जाएं और आपके वचन को सुनकर चलने वाले और आपकी आज्ञाओं को मानने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम विनती और प्रार्थना में मांगते हैं जो भी यहाँ पर एकत्रित है भाई बहन, जो नहीं आ पाए इस वचन छोटे झुंड के लोगों के लिए खुदावन यीशु, जो वचन को सुन रहे हैं खुदावन यीशु, वे सब आज के इस पवित्र वचन को सुनने पाए और जानने पाए कि आपकी आत्मा ने हमारे दास के द्वारा हमें क्या वचन बताया है, कि हमें खुदा के सहभागी कैसे बनना है, किस प्रकार से हमें खुदा के सहभागी बनने के लिए हमें सांसारिक और निकम्मेपन को छोड़कर खुदा के पास आना है, खुदा के नज़दीक आना है, खुदा के भवन आना है। खुदा के वचन को सुनने के लिए हमें अपने आप को खुदा के नज़दीक लाना है। इसलिए हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु कि जो लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन यीशु, उन पर अपनी आशीष और कृपा बरसाइए खुदावन यीशु, कि वो जानने पाए कि आज के वचन के द्वारा खुदा हमसे क्या कहना चाह रहा है, या खुदावन यीशु हमसे क्या कहते हैं खुदावन यीशु, कि हम प्रार्थना में मांगते हैं खुदावन यीशु कि वे सब जानने पाए और अब इस वचन को सुनकर वचन पर चलने पाए, और वो भवन खुदावन यीशु जो आपने हमें दिया है उसके नज़दीक तक आने पाए, और आपने अपने उन सभी वस्तुओं को जो उन्होंने ग्रहण किया है, जो आशीष पाई है, वो गवाह देने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं अपने दास के लिए। खुदावन यीशु, आपने अपने दास को खुदावन यीशु हमारे लिए दिया, हमें सौंपा कि वो अपनी आत्मा में होकर हमें वचन को सीधे मार्ग पर चलने के लिए बताए खुदावन यीशु, हमारे दास को खुदावन यीशु जिसे आप संभालते हैं, अपना दाहिना हाथ इनके ऊपर रख दीजिए खुदावन यीशु, कि ये जहाँ भी जाए, जिस भी वचन को लेकर जाते खुदावन यीशु, आप इनके संग संग हर समय हर वक्त रास्ते पर, इनके व्हीकल पर, इनके साथ, इनके परिवार पर सदैव आप अपना दाहिना हाथ रखे रहते हैं खुदावन यीशु। हम इनसे प्रार्थनाएं मांगते हैं इनके परिवार खुदावन यीशु, इसी प्रकार खुदावन यीशु आप आशीषों से भर दीजिए खुदावन यीशु, कि कोई कमी घटी, कोई परेशानी, हर शैतानी शक्ति इस बेड़े से दूर होने पाए खुदावन यीशु, आपकी आत्मा में चलने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हमने जो भी पाप,
जो भी दुख या जो भी गलत काम हमने इस पूरे हफ्ते में किया है खुदावन यीशु, या कोई भी दिमाग में या विचारों में खुदावन यीशु हमसे पाप हुआ है खुदावन यीशु, जिसे हमने करने की सोचा है खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते और आपसे क्षमा मांगते खुदावन यीशु कि हमें क्षमा कर खुदावन यीशु, कि वो हमसे दूर होने पाए और हम इस जो भी विचार अपने दिमाग में लाते हैं उसे हम आगे ना करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो लोग बीमार हैं, जो परेशानी में है खुदावन यीशु, और जिन बच्चों को प्रभु खुदावन यीशु जो परेशानी में है, उन सबको अपने दाहिने हाथ से खुदावन यीशु चंगा कीजिए खुदावन यीशु। जो बड़ी दुर्घटना हुई है खुदावन यीशु कानपुर में, खुदावन यीशु उसके लिए भी हम विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु। उन सभी बच्चों को खुदावन यीशु अपनी आशीष दी, अपने हाथ से उन्हें चंगा कर खुदावन यीशु, कि वे सब जानने पाए कि एकमात्र जिंदा खुदा यीशु मसीह जो हमें चंगा करता है खुदावन यीशु। ये प्रार्थना विनती मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदावन की मोहब्बत और उसका पाक रूह और उसका आत्मा हम सब की रक्षा करे, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोत, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते, धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक सूचना है ये कि आज 27 तारीख है और 29 तारीख को जहाँ तक बहन प्रिया की यहाँ मीटिंग होगी, और 30 तारीख को बहन माला की यहाँ मीटिंग होगी, और 31 तारीख को मंगल है, भवन में प्रार्थना होगी। तो 29, 30, 31 प्रार्थना है, और आज 27 तारीख है, कल 28 तारीख है। कल प्रार्थना नहीं है। अगर किसी भाई बहन को प्रार्थना करानी है, महीने का कल एक दिन बचा है तो वो बता दे, नहीं तो प्रार्थना यहीं पर हमारे भवन में होगी। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी।